हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये वीडियो 9th और 11th क्लास के लिए है। जो हमने पहले टॉपिक किया था हिमालयस के बारे में, और उसके अंदर हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण यानी कि उसके भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हिमालय को जो है अपना उत्तर से दक्षिण में पढ़ा था, उत्तर से दक्षिण में नॉर्थ टू साउथ पढ़ा था। और उसमें हमने इसके 4 भागों के बारे में पढ़ा था, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और उसके बाद एक मध्य हिमालय, और नंबर 4 था अपना शिवालिक हिमालय पढ़ा था। और मैंने ये कहा था कि जो हिमालय का जो वर्णन किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक उत्तर से दक्षिण होता है और एक होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। पश्चिम से पूर्व पढ़ा जाता है हिमालय को, और उसको कहा जाता है, उसका प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो आज का आप टॉपिक जो है आप समझ गए होंगे। हमारा जो टॉपिक होगा प्रादेशिक विभाजन होगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। छोटा सा आता है टॉपिक, बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो इसका जो ये विभाजन किया जाता है, ये किया जाता है नदियों के द्वारा। ठीक है, नदियों के आधार पर इसे बांटा गया है। इसमें आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि ये कोई अलग से हिमालय आता है। हिमालय वही है, ब्रांचेज ऐसे ही है, चारों के चारों ब्रांचेज हैं। बस उनको क्या किया गया है, उनको अब इस प्रकार बांट दिया गया है, नंबर 1, 2, 3 और ये 4। अब इस प्रकार 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हो गया यहां से पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब तक हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ टू साउथ। ये 1, 2, 3 और 4 हमने पहले ऐसे पढ़ लिया है, अब हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले आता है उसका नाम है कश्मीर हिमालय। इसी किस आधार पर बांटा गया है, इसे बांटा गया 2 नदियों के आधार पर। जो पहली नदी है ये वाली, जो इसको इसकी सीमा को शुरू करती है, उसका नाम है सिंधु नदी। और जो ये इसका जो अंतिम छोर के ऊपर जो नदी है, उस नदी का नाम है सतलुज नदी। तो ये जो है सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक का क्षेत्र है। सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक का ये क्षेत्र है। जो इसकी जो लंबाई है, ये इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक जो लंबाई है इसकी, वो है 560 किलोमीटर भाई। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई है ये है 560 किलोमीटर, ये वाली जो इनके बीच वाली है। ठीक है, ये सिंधु हो गई और ये सतलुज हो गई, तो इनके बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, 560 किलोमीटर है। इसके अंदर राज्य कौन कौन से आते हैं, तो राज्यों की बात करें इसके अंदर, तो इसमें आता है कश्मीर और अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसके अंदर शामिल होते हैं। एक बार मैप पे देख लीजिए, यहां से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सतलुज नदी है। ठीक है, यहां से निकलने के बाद इस प्रकार ये, ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो क्या आ गया, वो आ गया जम्मू कश्मीर और हिमाचल राज्य यहां पर आ गए हैं। तो इसको इस आधार पर बांटा जाएगा, 2 नदियों के आधार पर। तो इसमें कौन कौन सा हो गया भाई, एक कश्मीर राज्य और दूसरा हो गया अपना हिमाचल प्रदेश राज्य आ गया है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कराकोरम हमने कल पढ़ा था ना, कराकोरम, दूसरा कौन सा था, लद्दाख, फिर उसके बाद है जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सारी की सारी कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो ये था हमारा कश्मीर हिमालय। बिल्कुल आसान है, याद करना यही है कि कौन सी 2 नदियों के बीच में है, लंबाई कितनी है, राज्य कौन कौन से आते हैं और कौन कौन सी यहां पर पर्वत या पर्वत श्रेणियां यहां पर पाई जाती हैं। तो उसी प्रकार आगे चलते हैं, दूसरा है अपना, और उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये जो है, ये सतलुज नदी से लेकर के, यानी कि यहां पर हमने खत्म किया था, तो सतलुज नदी से लेकर के, और दूसरी आएगी काली नदी। सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में ये क्षेत्र है, और इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर भाई। लंबाई क्या आएगी, 320 किलोमीटर, सतलुज से लेकर के काली नदी। यानी कि अब इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो मुख्य राज्य होगा वो होगा हमारा उत्तराखंड।
ठीक है, जो काली नदी है वो उत्तराखंड के अंदर से यहाँ से निकलती है, इसमें प्रवेश करती है। तो यानी कि उत्तराखंड ये सतलुज हो गई, ये हो गई हमारी काली नदी, और इनके बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, हमारी पट्टी कुमाऊं हिमालय कहलाएगी। अब कुमाऊं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालय को दो भागों में बांटा जाता है, एक उसका पश्चिमी भाग है और दूसरा उसका पूर्वी भाग है। यानी कि पश्चिम वाला हिस्सा, ठीक है, और ये पूर्वी, भाई ये पश्चिम हो गया और ये पूर्वी हो गया। तो पश्चिम और पूर्वी हिस्से में बांटते हैं। तो पश्चिमी जो भाग होता है उसको हम कहते हैं गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इस हिमालय की, तो यहाँ पर पर्वत चोटी जो सबसे ऊंची है वो है नंदा देवी। नंदा देवी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, भारत के अंदर पर्वत चोटी है नंदा देवी, वो इसी के अंदर आती है, किसके अंदर, कुमाऊं हिमालय के अंदर शामिल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर और क्या क्या है, तो यहां पर कहता है कि इसके अंदर बद्रीनाथ, केदारनाथ जो आपने सुन रखे हैं, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ जो है वो यहीं पर है, इसी हिमालय के अंदर आते हैं। उसके बाद गंगा और जो यमुना जो नदी निकलती है, गंगोत्री और जो यमुनोत्री जो है, ठीक है, वो भी यही कुमाऊं हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि इसी के अंदर ये हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, वो झीलें पाई जाती हैं जिनसे गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। अब बात करते हैं तीसरी, और तीसरा है अपना नेपाल हिमालय। भाई छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। नेपाल हिमालय कहां से शुरू होगा, हमने कहां खत्म किया, काली नदी। तो ये काली नदी से शुरू होता है और चलेगा कहां तक, तीस्ता नदी तक चलेगा भाई। ठीक है, अब दूसरी बात क्या देखनी है, इसकी लंबाई देखनी है। तो इसकी लंबाई हो गई 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 800 किलोमीटर। एक बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल याद कर लीजिए, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, बहुत बड़ा। और कहता है इसकी ऊंचाई भी अधिक है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 6250 किलोमीटर के मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। यानी कि यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर है वो इस नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है। ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो इसी का हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। ठीक है, आप लोग इसमें देख लीजिए क्योंकि हमने इसमें पढ़ा भी है, वो हिस्सा इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, अब इसको हम बात करते हैं। अगर हम सिक्किम राज्य की बात करें, क्योंकि सिक्किम की भी आता है, कंचनजंगा के बारे में पढ़ा, तो सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसे दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम भूटान देश की बात करें तो इसे भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था अपना नेपाल हिमालय, और अपना लास्ट बचता है, और उस ये 3 है और ये 4, और नंबर 4 जो है वो आएगा असम हिमालय। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो ये आएगा भाई अपना तीस्ता नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, लास्ट किनारा, हमारा लास्ट छोर जो है ब्रह्मपुत्र का, वहां तक ये शामिल है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये आता है 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और यहां पर जो सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा शिखर यहां पर सबसे ऊंचा शिखर है, और इस नेपाल हिमालय की अपेक्षा ये ऊंचाई में कम है, क्योंकि यहां पर ऊंचे शिखर ज्यादा है। ठीक है, औसत ऊंचाई यहां पर ज्यादा है लगभग, तो ये, लेकिन ये लगभग औसत ऊंचाई जो इसकी वो कम है। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, और भूटान देश जो है वो शामिल होते हैं। तो ये था अपना हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसके अंदर हमने कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में जाना। ठीक है, ये जो कश्मीर हिमालय है वो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलुज से काली नदी के बीच में है, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच में है, और लास्ट हमारा जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो यानी कि प्रदेशों का जो विभाजन किया गया है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। सिंधु नदी, ठीक है, सतलुज नदी, उसके बाद यहाँ पर काली नदी, और फिर यहां से आती है तीस्ता नदी जो सिक्किम के पास से गुजरकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और फिर यहां से ब्रह्मपुत्र। तो यानी कि एक हिस्सा, 2, 3 और ये 4 भाई। ठीक है ना, ये 4 हिस्सों में बांटा गया है हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर आपने वो हिमालय के जो हमने पहले उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। थैंक यू।